हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो होने वाली है मेरी एक थोड़ी मेरी लाइफ की जर्नी में आपको शेयर करूँगी। जैसे कि मेरा जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप सभी को वैसे तो मालूम नहीं होगा, ये मेरी इनफर्टिलिटी की बात की जर्नी है। जो मैंने प्रेगनेंसी ये जो मेरी प्रेगनेंसी चल रही है ये मेरी इनफर्टिलिटी बात की है। और जो मैंने इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं, जो मैंने नहीं किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मेरा 6 मंथ कंप्लीट होने वाला है, 7 मंथ स्टार्ट होगा। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने क्या चीज़ करी है, क्या खाया है, क्या नहीं खाया है। वो सभी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आने वाले कल में जब आपको ये चीज़ें फेस करने पड़े तो आप इस चीज़ को ध्यान दे सकें। मेरी ज़िंदगी में मैंने 3 मंथ की जर्नी में 3 मंथ तक इंजेक्शन लिए है, प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लिए हैं। आप सभी को मालूम होगा प्रोजेस्टेरोन एक ठंडी दवा है। मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, बट डॉक्टर इसे शुरुआत से ही लगाना शुरू कर दिया। जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी तब से सर ने मुझे वीक टू वीक ये इंजेक्शन दिए थे। हर वीक मुझे इंजेक्शन लेने जाना पड़ता था हॉस्पिटल, और हर 10 डेज़ में मुझे फॉलोअप था कि हर 10 डेज़ में मैं चेकअप कराने के लिए जाती थी, हर 10 डेज़ में मैं सोनोग्राफी कराती थी। तो मैं आपके साथ ये मेरी पूरी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। शुरू के 3 मंथ मुझे लोअर एब्डोमेन में इतना ज़्यादा पेन था कि मैं सहन नहीं कर पाती थी। कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरा पहले हुआ है शायद अभी ऐसा हो जाएगा, बट नहीं, कहते हैं ना, जिस दुनिया में आना होता है वो आता ही है। तो मेरे अभी तक की जो जर्नी है वो थोड़ा अच्छी चल रही है। बाकी आप सभी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आपके साथ भी सब अच्छा हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो मेरा फर्स्ट मंथ था, तो मेरी जब मैंने टेस्ट किया था तो वो मेरी 1 वीक से पहले ही किड मेरी पॉजिटिव आ गई थी। उसके पीछे एक स्टोरी है, ज़रूर मैं आपको कभी एक सेपरेट वीडियो में वो स्टोरी शेयर करूँगी। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई कि सर देखिए ये जो फेल्ट लाइन आई थी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की, इसमें फेल्ट लाइन आई थी। तो मैं सर पास गई तो सर ने कहा, डॉक्टर ने कहा जैसे कि ऐसा कैसे हो सकता है इतनी जल्दी। तो मैंने बोला सर ठीक है आप देख लीजिए। तो उन्होंने बोला हाँ ये तो पॉजिटिव है। फिर उसके बाद सर ने मेरे प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन चालू करे, पर जिस दिन मैं गई थी ना उस दिन मेरे को फर्स्ट प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन दिया गया। और ये पूरे प्रोजेस्टेरोन के जो इंजेक्शन थे मुझे 3 मंथ तक लगे थे। यानी जो मैं NT-INV स्कैन रिपोर्ट करवाने गई थी उसके थोड़े टाइम पहले ही मैंने ये इंजेक्शन बंद किए थे, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा अब आप बंद कर दीजिए, आपको ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि फर्स्ट मंथ की मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। जब मेरा फर्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ था तो ऐसा हुआ था कि जब मैंने शुरू हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन और लोअर एब्डोमेन पेन शुरू हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता था नहीं यार ये शायद ना पीरियड्स है आने वाले हैं, उसी का पेन वगैरह है। तो मैं थोड़ा नर्वस फील करती थी, डरी हुई रहती थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला देखो जो होना है वो तो होके रहेगा, आप डरो मत, ठीक है। फिर जैसे जैसे मेरा वक्त गुजरता गया, निकलते गया, पेन बहुत ज़्यादा रहा। मैंने सर को बोला सर मुझे पेन वगैरह बहुत ज़्यादा। सर बोले किसी किसी केस में होता भी है, पर ज़्यादा सीवियर हो तो फिर आपको डॉक्टर के पास आना ही है। बट इतना था कि मैं कहते ना थोड़ा रेस्ट करती थी फिर ठीक हो जाता था, फिर काम करती थी। फिर मेरा खड़े रहने का काम बहुत ज़्यादा है, किचन वगैरह में एक हाउस वाइफ हूँ, उस वजह से मैं आपको बताऊँ मेरा काम ज़्यादा है खड़े रहने का, तो मुझे बहुत रहता था। पर जैसे जैसे मेरा सेकेंड मंथ लगा, ठीक है, फर्स्ट मंथ तो अपने को पता ही नहीं होता कैसा होता है, खबर ही नहीं होता कि आपका फर्स्ट मंथ निकल चुका है। क्योंकि जब अपने जाते हैं आपकी पॉजिटिव आती, जब तक आपका ऑलरेडी फर्स्ट मंथ तो हो ही गया होता है। उसके बाद की ये स्टोरी है। फिर जैसे सेकेंड मंथ मेरा 15 डेज़ अप हुए, वैसे वैसे मुझे बैक पेन वगैरह सब बहुत ज़्यादा होने लग गया। मुझे ना ऐसी स्मेलिंग, बहुत खानों की स्मेल आने लगी, बस वो थोड़ा टाइम तक लिया। मुझे फर्स्ट मंथ तिमाही में मुझे कोई भी वॉमिटिंग वगैरह नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। बस ऐसा कभी कभार ऐसा होता था कि मुझे ब्लॉटिंग वगैरह ज़्यादा रहती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मुझे उल्टी हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी। बट देखो मुझे ज़्यादा ऐसा हुआ नहीं, 1-2 दफ़ा हुआ होगा। वो मॉर्निंग सिकनेस मुझे एकदम माइल्ड सी थी, बाकी मेरे को ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस थी नहीं। पर जो मेरा बैक पेन था ओ माय गॉड इट्स सो सीवियर, यानी मुझे सहन नहीं होता था, इस टाइप का था। बैक पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन, मेरे को ऐसा लगता था कुछ हो ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए। ऐसे कर करके मेरा सेकेंड मंथ भी निकल गया। मेरे प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन चलते रही, मैं हर 10 दिन में जाती चेकअप के लिए, मैं हर वीक टू वीक जाती इंजेक्शन लगवाने के लिए। बट चलो कोई नहीं, कहते हैं ना सब अगर सही होना लिखा हो तो वक्त निकल ही जाता है। धीमे धीमे करके मेरा वक्त निकल गया। NT-INV स्कैन आई, मैं ज़रूर आपके लिए एक सेपरेट इस वीडियो बनाऊंगी, मेरी NT स्कैन दिखाऊंगी आपको कि मैंने वो कैसे करवाई थी, क्या था उसमें, बच्चे का क्या था। मैं आपको वो एक बार सब समझाऊंगी कि रिपोर्ट कैसे आप रीड करें, वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। मेरे प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स चलती हर, मुझे सुबह शाम, यानी सुबह एक शाम को एक प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लेना होता था। मैंने बिल्कुल भी गर्म चीज़ें नहीं खाई।
आप याद रखिए, जब आपका फर्स्ट 3 मंथ हो, आप वो ना नारियल पानी पी सकते हैं, आप फ्रूट लीजिए, आप नारंगी लीजिए जिसमें विटामिन सी होता है, ओमेगा 3, आप अखरोट लीजिए, माइल्ड में एकदम शॉक करके लीजिए, भिगो दीजिए रात को, सुबह उसको लीजिए। बट गर्म चीज़ें मत लीजिए। आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज थोड़े टाइम के लिए आप स्किप कर दीजिए। एग वगैरह ले सकते हैं, एग पर एग भी पूरा पका हुआ, या तो उबाल के लीजिए या तो आप फुल फ्राई करके लीजिए, ठीक है। कच्ची कोई चीज़ नहीं खानी, आपको स्प्राउट नहीं खाना है। मैंने बिल्कुल नहीं लिए थे क्योंकि स्प्राउट से बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, अपनी बॉडी में इन्फेक्शन होना बहुत बढ़ जाता है। और एग्जैक्टली इन्फेक्शन से मुझे इतनी बड़ी चीज़ याद आई, मेरे 3 मंथ शुरुआत के, ओ माय गॉड, मुझे बहुत इन्फेक्शन था। मुझे यूरिन बहुत येलोइश थी, मेरी यूरिन बहुत ज़्यादा येलो थी। मैं से पानी पीती थी, वैसे भी पानी इतना ज़्यादा, तो मेरे जो 3 मंथ थे वो सब सर्दी के थे, तो पानी पिवाता नहीं था। फिर पीती थी तो यूरिन बहुत ज़्यादा आता था, और नहीं पीती थी तो इन्फेक्शन हो जाता था, ड्राइनेस, इचिंग, वाइट डिस्चार्ज, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा थी। सर ने मुझे इस चीज़ के लिए इन्फेक्शन की दवाएं करवाई, मैंने बहुत ज़्यादा पानी का ध्यान रखा। आपको मैं पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस है, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। शुरू के 3 मंथ इन्फेक्शन हो जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, ये आपके बच्चे को और आपको दोनों को तकलीफ पहुँचा सकता है। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ मेरे शुरुआत के 3 महीनों में मुझे किस चीज़ की क्रेविंग थी। मुझे शुरुआत के 3 मंथ मुझे इतना खट्टा खाने की दिल में आती थी, दिल करता था मैं बहुत खट्टा खाऊं। पर एक बार बताऊँ, मेरे जितने भी, आज भी मेरा 6 मंथ चल रहा है, मुझे 6 महीनों में हर चीज़ खाने की मन में आई है। कभी खट्टा, कभी तीखा, कभी बहुत ज़्यादा मीठा, और कभी कभी कुछ भी, यानी एकदम से मैं कभी तीखा खाती, कभी मीठा खाती, कभी खट्टा खाती, और कभी खट्टा, मैंने खट्टा शुरुआत में बहुत ज़्यादा खाया। मुझे नहीं पता बेबी गर्ल होगी कि बेबी बॉय, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, बट मैं आपको मेरी क्रेविंग बता रही हूँ जो कि 3 महीने में मुझे बहुत ज़्यादा थी। मैंने सब चीज़ें खाई है। बाकी लास्ट के टाइम में आते आते मैंने, देखने जाऊँ तो मैंने फ्रूट बहुत ज़्यादा लिया है। शुरुआत में मैंने 3 मंथ एप्पल वगैरह ज़्यादा लिया है, कुकुम्बर सलाद बहुत ज़्यादा लिया है। इससे क्या, मैं हाइड्रेशन लेती थी, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन की बहुत प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसके लिए मैं भी आपको यही सलाह दूँगी, आप ऐसी चीज़ें लीजिए आपकी डाइट में जिसमें आपको हाइड्रेशन मिले, ठीक है। आप हाइड्रेट रहिए, ठीक है। जैसे कि आप मिल्क भी लीजिए, क्योंकि मिल्क प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रही दूसरी बात, आपको एंटी स्कैन की मेरी जितनी भी रिपोर्टें होगी वो सब मैं आपको बता दूँ। और एक और बात जो सब लेडी को परेशान करती है और वो करनी भी चाहिए, जो आपको शुरुआत के दिनों में लोअर एब्डोमेन पेन होगा, वो होता ही है। मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, मैं इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ, डरने वाली बात नहीं है। हाँ, आपको इतना ज़्यादा हो रहा हो, ब्लीडिंग वगैरह है, या आपको एक कहते हैं ना ग्रेइस्ट कलर का या फिर ग्रीनिस्ट कलर का अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो, तो आपको टेंशन लेने वाले। बट अगर आपको ये सब नहीं है, कोई प्रॉब्लम इसी नहीं है, आपको सिर्फ पेन ही है, तो आप मेरी मानिए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये होता ही है। मेरी केस में, मेरे पर्सनली केस में मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। यानी मुझे इतना ज़्यादा लोअर एब्डोमेनल पेन रहता था कि मैं 1 कलाक खड़ी रहती थी तो मुझे आधी कलाक रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ती थी। मैंने इस चीज़ के लिए डॉक्टर से भी डिस्कस किया, उन्होंने भी कहा किसी किसी केस में ये होता ही है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अगर आपको भी ऐसा होता है तो आप प्लीज़ बिल्कुल टेंशन मत लो, इट्स नॉर्मल, पर्सनली कह रही हूँ, इट्स नॉर्मल। हाँ, अगर आपको कुछ ब्लीडिंग वगैरह हो तो फिर आप जाइए, आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आप झुकने वाले काम मत करिए, मैंने नहीं किए, तो मैं आपको जो मेरे साथ हुआ है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। प्रोजेस्टेरोन के जैसा अगर सर कहते हैं, आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको लेना की ज़रूरत है, तो आप लीजिए, ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो एक सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। ये इंजेक्शन वगैरह जो टैबलेट्स वगैरह होती है सपोर्ट करती है। और रही फॉलिक एसिड कभी स्किप नहीं कीजिए। मैं तो कहती हूँ 9 मंथ तक आप फॉलिक एसिड लीजिए, क्योंकि 9 मंथ तक फॉलिक एसिड बहुत अच्छी चीज़ है, वो अपने बच्चे के ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। मैं वीडियो यहीं पूरी करती हूँ। आने वाले कल में आपको मेरी और न्यू अपडेट्स मिलती रहेगी। मैं अभी आपको बेबी मोमेंट्स, बेबी हार्ट रेट वगैरह, मेरा बेबी का अल्ट्रासाउंड लेवल 2, लेवल 1 सब चीज़ें की अपडेट देती